नमस्कार दोस्तों, अटल अनुसंधान अकादमी यूट्यूब चैनल से मैं अवनीश शुक्ला आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, सुबह के इस वीडियो में प्रतियोगी जीवन से संबंधित विभिन्न महत्वपूर्ण सूचनाओं को लेकर के आपके समक्ष उपस्थित हुआ हूं। तो आइए देखते हैं ऐसी कौन कौन सी महत्वपूर्ण सूचनाएं हैं। दोस्तों, सूचनाओं को विस्तार में शुरू करने से पहले एक महत्वपूर्ण बात, यदि आपने अभी तक हमारे चैनल अटल अनुसंधान अकादमी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करके वीडियो को लाइक कर लीजिए। दोस्तों, बहुत सारे छात्रों ने चैनल को सब्सक्राइब कर रखा है किंतु उन्होंने अभी तक बेल आइकन को प्रेस नहीं किया है। मेरा कार्य विभिन्न महत्वपूर्ण प्रतियोगी परीक्षाओं से संबंधित जो सूचनाएं होती हैं उनको एकत्रित करके आप तक प्रेषित करना होता है और मैंने अपने कर्तव्यों का निर्वहन बहुत ही ईमानदारी से करता हूं। किंतु आप जब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करेंगे और वीडियो को लाइक नहीं करेंगे तब तक आप तक कैसे सूचनाएं प्रेषित हो पाएंगी। इसलिए आपसे आग्रह है कि चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक कर लीजिए। दोस्तों, हमारे चैनल के माध्यम से यूजीसी नेट जेआरएफ असिस्टेंट प्रोफेसर, पीजीटी, टीजीटी, जीआईसी लेक्चरर, एलटी ग्रेड व अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कराई जाएगी। वह सभी प्रतियोगी परीक्षाओं से संबंधित समस्त महत्वपूर्ण सूचनाएं आप तक सबसे पहले प्रेषित की जाती हैं। दोस्तों, ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है 8543856728। इस पर मैसेज करके आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से भी जुड़ सकते हैं। अब दोस्तों, सूचनाओं पर विस्तार से नजर डालते हैं। तो पहली सूचना उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग प्रयागराज से है। यहाँ पर आप देख रहे हैं, उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग जुलाई में कराएगा भर्ती। जी हाँ दोस्तों, उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग जुलाई में भर्ती करा सकता है। यहाँ पर आप देख रहे हैं, आयोग की बैठक बुलाकर जल्द जारी किया जाएगा संशोधित कार्यक्रम, समस्त पहलुओं पर होगी चर्चा। मैं हमेशा वीडियो के माध्यम से आपको बताता रहता हूं कि आप अपनी तैयारी अनवरत रूप से जारी करिए और लॉकडाउन का उत्सव मत मनाइए, क्योंकि ये उत्सव का समय नहीं है, तैयारी का समय है। इस टाइम ये जो समय आपको मिला गया है, कोरोना की वजह से जो टाइम मिला है, ये आपके लिए गोल्डन टाइम है। इसको यदि आप अच्छी दिशा देंगे और अच्छे से मैनेजमेंट करेंगे तो आपको ये बहुत ही ऊपर तक ले जाएगा। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं, उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग ने कोरोना काल में रुकी भर्तियों को जुलाई में शुरू करने का निर्णय लिया है। जी हाँ दोस्तों, जो भर्तियां कोरोना काल में रुकी थी उनको जुलाई में शुरू करने का निर्णय लिया गया है। यह असिस्टेंट प्रोफेसर बनने का स्वप्न देख रहे प्रतियोगी छात्रों के लिए बहुत ही बड़ी खबर है। प्राचार्य पद के अभ्यर्थियों के साक्षात्कार व शैक्षिक दस्तावेजों का सत्यापन के साथ असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती के लिए लिखित परीक्षा कराने की कवायद शुरू की जाएगी। इसके मद्देनजर सप्ताह भर में आयोग की बैठक बुलाकर समस्त पहलुओं पर चर्चा की जाएगी। बैठक में साक्षात्कार व लिखित परीक्षा की नई तारीखें तय की जाएंगी। समय ही साथ ही असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती में नियम के विपरीत आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों के बारे में अंतिम निर्णय लिया जाएगा। तो दोस्तों, ऐसे अभ्यर्थी जिनके फॉर्म में अनेक विसंगतियां हैं, ऐसे अभ्यर्थियों की संख्या 25 है जिनके फॉर्म में विसंगति है, तो उनको शामिल किया जाना है या फिर नहीं, इसका निर्णय एक हफ्ते के अंदर हो जाएगा। मैं पहले भी बताया था कि 20 तारीख तक यह निर्णय लिया जाएगा। कोरोना संक्रमण की स्थिति भयावह होने पर उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग की समस्त गतिविधियां मार्च से रुकी हैं। आयोग ने अशासकीय सहायता प्राप्त एडेड डिग्री कॉलेजों के लिए विज्ञापन संख्या 49 के तहत प्रधानाचार्य के 290 पदों की भर्ती निकाली है। इस भर्ती के अभ्यर्थियों का साक्षात्कार व शैक्षिक दस्तावेजों का सत्यापन रोका गया है। वहीं विज्ञापन संख्या 50 के तहत निकाली असिस्टेंट प्रोफेसर की 2003 पदों की लिखित परीक्षा भी स्थगित कर दी गई है। असिस्टेंट प्रोफेसर में 2500 के लगभग आवेदन अपूर्ण हैं। अभ्यर्थियों ने कॉलेज, विषय, उम्र का ब्यौरा ठीक से नहीं भरा है। ऐसे अभ्यर्थियों को परीक्षा में शामिल करना है या उन्हें बाहर किया जाए, इसका निर्णय भी आयोग की बैठक में 20 जून तक ले लिया जाएगा। 20 जून तक प्रधानाचार्य के
अभ्यर्थियों के साक्षात्कार की नई तारीखें घोषित हो सकती हैं, जबकि असिस्टेंट प्रोफेसर की लिखित परीक्षा का नया कार्यक्रम जून के अंत तक जारी कर दिया जाएगा। तो दोस्तों, जून के अंत तक यदि कार्यक्रम जारी होता है तो 20 जुलाई से भी परीक्षाएं कराने का जो है शेड्यूल जारी किया जा सकता है और लास्ट जुलाई से असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती की परीक्षाओं का सिलसिला शुरू हो सकता है। तो दोस्तों, यहाँ पर एक महत्वपूर्ण बात यह है कि 20 जून को बैठक होनी है और बहुत सारे बिंदुओं पर, मतलब जो 2500 लोग जिनके फॉर्म में विसंगति है उनको शामिल किया जाए या फिर उनको बाहर किया जाए, यह निर्णय 20 जून को ही किया जाएगा। साथ ही तारीखों की जो घोषणा है वो जो है 20 के बाद हो सकती हैं, लेकिन मुझे तो पूरी पूरी उम्मीद है 20 तारीख को यह फैसला ले लिया जाएगा। तो दोस्तों, यदि इनको फॉर्म में विसंगति करने वाली छात्रों की, अभ्यर्थियों की यदि मैं बात करूं तो इनको बाहर करने का तो कोई सवाल ही नहीं है। आप जानते हैं कि लॉकडाउन में और कोरोना काल की परिस्थितियों में छात्रों ने किन परिस्थितियों में, किन कठिनाइयों में फॉर्म को अप्लाई किया है। बहुत सारे छात्र ऐसे हैं जिनकी एज ज़्यादा हो गई है और वो लोग जो है अभी भी तकनीकी से जुड़ नहीं पाए हैं। बहुत सारे छात्रों ने मजबूरियों के कारण खुद से फॉर्म अप्लाई किया था, जिसके कारण अनेक विसंगतियां आई हैं। अब वो फॉर्म भरने के एक्सपर्ट तो हो नहीं सकते, उन्हें मजबूरी में खुद से फॉर्म भरना पड़ा, इसलिए अनेक प्रकार की विसंगतियां हुई, तो आयोग उनको बाहर नहीं कर सकता है। अगर उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग द्वारा ऐसे छात्रों को बाहर का रास्ता दिखाया जाता है, तब इसका विरोध जोर शोर से किया जाएगा और जो है ऐसा नहीं होने दिया जाएगा, क्योंकि 2500 अभ्यर्थी जो 2016 से असिस्टेंट प्रोफेसर का स्वप्न सजो रखे हैं अपने दिल में कि असिस्टेंट प्रोफेसर बनना है, किंतु फॉर्म अप्लाई होते ही बिना परीक्षा के यदि उनको बाहर किया जाता है तो यह छात्रों के लिए अच्छा नहीं होगा। संख्या बहुत ही बड़ी है, सभी को शामिल किया जाना चाहिए आयोग द्वारा। उनको जो है अपने फॉर्म में सुधार का मौका जरूर दिया जाना चाहिए। इसके बाद दोस्तों, अब बात परीक्षा की किया जाए तो परीक्षा की तिथियां जो है जुलाई, अभी मतलब जून में परीक्षा की तिथियां घोषित की जाएंगी 20 से 25 जून के बीच में, किंतु परीक्षा 15 जुलाई के बाद ही हो पाएगी। 20 जुलाई के आसपास से परीक्षाएं शुरू हो सकती हैं, जिस प्रकार से यहाँ पर न्यूज आप देख रहे हैं। कितनी भी लेट होगी, सितंबर और अक्टूबर माह में परीक्षा हर हाल में हो जाएगी, इससे आगे परीक्षा नहीं जाएगी, क्योंकि चुनावी मौसम चल रहा है और सरकार का उद्देश्य है कि कितना तेजी के साथ भर्तियां जो है पूरी की जाएं। तो दोस्तों, ये सभी छात्रों के लिए, असिस्टेंट प्रोफेसर जो बनना चाहते हैं उनके लिए बहुत ही बड़ी खबर थी और आपसे आग्रह है कि आप अपनी तैयारी अच्छी प्रकार से करते रहिए। 70 प्रश्न आपके सब्जेक्ट के होंगे और 30 प्रश्न जीएस से संबंधित पूछे जाएंगे। तो आपको सब्जेक्ट प्लस जीएस में एक संतुलन बना करके चलना है। जो चीज़ आपको नहीं आती है, क्योंकि फर्स्ट पेपर का सिलेबस थोड़ा सा ब्रॉड है, जो चीज़ आपको नहीं आती है उस चीज़ पर आपको बहुत ही ज़्यादा ध्यान फोकस करना है। जो चीज़ पहले से आती है, तैयार है, उसमें ज़्यादा समय देने की आवश्यकता नहीं है। तो फर्स्ट पेपर और सब्जेक्ट में संतुलन साधते हुए आप अपनी परीक्षा की जो तैयारी है उसको गतिशीलता बनाए रखें, ताकि डेट घोषित होने के पहले ही आपकी संपूर्ण तैयारियां पूरी तरह से पूरी हो जाएं और आप परीक्षा में अच्छा प्रदर्शन कर पाएं। फिर दोस्तों, ये अगली खबर उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग से है। यहाँ पर आप देख रहे हैं उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने पिछले कुछ दिनों से में अलग अलग पद की भर्ती निकाली है। इसके तहत 27 मई को चिकित्सा विभाग में विशेषज्ञों की 36,620 व 4 जून को 10 विभागों में अलग अलग कुल 130 पदों की भर्ती निकाली गई है। दोनों भर्तियों के लिए ऑनलाइन आवेदन लिया जा रहा है। इसके बीच जो भर्तियां पूरी हो चुकी हैं लेकिन उनके पद खाली हैं, अब उन खाली पदों को भी भरने की मांग उठने लगी है। प्रतियोगियों ने खाली पदों का मुद्दा उठाकर उससे नई भर्ती निकालने की मांग कर रहे हैं। इसके मद्देनजर इंटरनेट मीडिया में अभियान चलाया जा रहा है। साथ ही आयोग अध्यक्ष से मिलने के लिए समय मांगा गया है। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने 2020-21 में कई प्रमुख भर्तियों का परिणाम जारी किया है। योग्य अभ्यर्थी न मिलने से अलग अलग भर्तियों में किसी पद
काफी पद खाली रह गए हैं। प्रतियोगी छात्र संघर्ष समिति के अध्यक्ष अवनीश पांडे का कहना है कि खाली पद खाली छोड़ना अनुचित है। प्रतियोगियों के हित में आयोग ना तो प्रतीक्षा सूची जारी कर रहा है और ना ही नई भर्ती निकाल रहा है। तो दोस्तों, ये जो है प्रतियोगियों ने तेज की पुरानी भर्ती के रिक्त पदों को भरने की मांग की है। तो दोस्तों, ये उच्च शिक्षा असिस्टेंट प्रोफेसर की खबर थी और आपकी तैयारी में आपका किस प्रकार से मैं आपकी हेल्प कर सकता हूं, यदि आप आवश्यक समझें तो कमेंट के माध्यम से आप बताइए कि मैं आपकी क्या हेल्प कर सकता हूं। इसके बाद दोस्तों, अगली महत्वपूर्ण खबर है, अब लखनऊ विश्वविद्यालय अब 3 नए कोर्स में शुरू होगी पीएचडी। लखनऊ विश्वविद्यालय में ओएनजीसी सेंटर में संचालित 3 नए कोर्स में अब पीएचडी की पढ़ाई की जा सकेगी। इसमें एपीजे अब्दुल कलाम सेंटर ऑफ इनोवेशन, एडवांस मॉलिक्यूलर एंड ह्यूमन जेनेटिक एंड इफेक्टियस डिजीज और फूड प्रोसेसिंग एंड टेक्नोलॉजी शामिल हैं। इनमें लखनऊ विश्वविद्यालय अब पीएचडी कराएगा। अंबेडकर विश्वविद्यालय में सेमेस्टर परीक्षाएं आज से। कोरोना संक्रमण के प्रोटोकॉल के तहत बाबा साहब भीमराव अंबेडकर केंद्रीय विश्वविद्यालय की सेमेस्टर परीक्षाएं सोमवार से शुरू हो रही हैं। एकेडमिक कैलेंडर के अनुसार अंतिम सेमेस्टर वह परीक्षाएं ऑनलाइन और ऑफलाइन होंगी। परीक्षाएं 26 जून तक चलेंगी। इसके बाद दोस्तों, अगली खबर है, हाई स्कूल इंटर का परिणाम बिना मेरिट के ही होगा जारी। यहाँ पर आप देख रहे हैं, कहा कोविड काल में बोर्ड परीक्षाएं रद्द हुई, इसलिए नहीं की जाएगी मेरिट सूची। योगी ने उच्च शिक्षा विभाग को भी प्रोन्नति पर फैसला जल्द लेने को कहा है। प्राविधिक शिक्षा विभाग को ऑनलाइन परीक्षा कराने का निर्देश दिया गया है। इसके बाद 17 तक नाम ठीक करा ले छात्र। जी हाँ दोस्तों, यूपी बोर्ड 10वीं और 12वीं की छात्रों के लिए खबर है। कोरोना महामारी के कारण यूपी बोर्ड ने 10वीं व 12वीं की परीक्षा न कराने का निर्णय लिया है। बोर्ड ने बिना परीक्षा कराए जल्द रिजल्ट जारी करने की तैयारी शुरू कर दी है। रिजल्ट में छात्र छात्राओं के नाम की स्पेलिंग गलत ना हो पाए, इसके लिए यूपी बोर्ड ने 17 जून तक आवेदन संशोधन का मौका दिया है। तो सभी छात्रों से आग्रह है कि अभी आप अपने नाम में संशोधन करा लें, ताकि आपके मार्कशीट में किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना आए, क्योंकि बाद में जब आपको जॉब मिलेगी और वेरिफिकेशन की प्रक्रिया से आपको गुजरना होगा, तब आपको आयोग के चक्कर काटना पड़ेगा और तब आपको ये सब खुद करना पड़ेगा, आपको कोई साथ नहीं देगा। तो जो भी स्पेलिंग में मिस्टेक है या फिर उनमें जो डिस्टेंस आ गया है, अंतर आ गया है, मीनिंग गलत हो गई है स्पेलिंग, तो उसको सही करा लें। इसके बाद अगली खबर है, 12वीं बोर्ड के नतीजे का रोड मैप आज सुप्रीम कोर्ट में सौंपेगी समिति। नई दिल्ली, इस वर्ष 12वीं बोर्ड के छात्रों के परीक्षा परिणाम, 10वीं बोर्ड के नतीजे, 11वीं की फाइनल परीक्षा परिणाम और 12वीं की प्री बोर्ड परीक्षा के परिणामों को मिलाकर तैयार हो सकता है। सीबीएसई द्वारा गठित समिति द्वारा तैयार किए गए इस फार्मूले को सोमवार को सुप्रीम कोर्ट में पेश किया जाएगा। हालांकि इस संबंध में अंतिम फैसला सुप्रीम कोर्ट ही लेगा। इसके बाद दोस्तों, अगली खबर है, यूपीपीएससी सहायक अभियंता के सैकड़ों पदों पर जल्द भर्ती की तैयारी। पीडब्ल्यूडी, आवास एवं विकास परिषद समेत कई विभाग भेज चुके हैं अधियाचन। लोक सेवा आयोग के कैलेंडर में शामिल नहीं परीक्षा, पर जल्द जारी हो सकता है विज्ञापन। यहाँ पर आप देख रहे हैं, सरकारी विभागों में सहायक अभियंता के सैकड़ों पद खाली हैं और ज्यादातर विभाग उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के को पदों का अधियाचन भी भेज चुके हैं। हालांकि आयोग ने रिक्त पदों पर भर्ती की प्रक्रिया अभी शुरू नहीं की है और न ही अपने संशोधित कैलेंडर में इस परीक्षा को शामिल किया है, लेकिन उम्मीद है कि आयोग जल्द ही सहायक अभियंता के पदों पर भर्ती के लिए विज्ञापन जारी कर देगा। पिछला विज्ञापन 2 साल पहले 2019 में जारी किया गया था। अभ्यर्थियों को अब रिक्त पदों पर भर्ती शुरू होने का इंतजार है। अभ्यर्थियों ने सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत कुछ विभागों में रिक्त पदों के बारे में जानकारी मांगी थी। लोक निर्माण विभाग ने जवाब दिया है कि विभाग में सहायक अभियंता के 2020-21 में 144 पद खाली हैं। 144 पदों पर चयन के लिए अधियाचन शासन उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग को भेजा जा चुका है। वहीं उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद की ओर से सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत जानकारी दी गई है कि परिषद में सहायक अभियंता के 76 रिक्त पदों पर भर्ती के लिए अधियाचन उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग को भेज दिया गया है और इसकी सूचना शासन को भी दे दी गई है। इसी तरह अन्य विभागों में भी सहायक अभियंता के पद रिक्त पड़े हैं और इनमें से कई विभागों ने रिक्त पदों पर अधियाचन के लिए
चयन के लिए अध्याचन यूपीपीएससी को भेजा है। आयोग ने भी सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत एक अभ्यर्थियों को दिए गए जवाब में माना है कि यूपीपीएससी को सम्मिलित राज्य अभियंत्रण सेवा परीक्षा के लिए शासन विभागों से अध्याचन प्राप्त हुए हैं। आयोग की ओर से यह भी कहा गया है कि विज्ञापन यथा समय आयोग की वेबसाइट पर जारी किया जाएगा। अभ्यर्थी वेबसाइट का अवलोकन करते रहें। वहीं IGRSUP पोर्टल पर एक अभ्यर्थी की शिकायत पर आयोग की ओर से कार्मिक विभाग को पत्र भेजकर बताया गया है कि यूपीपीएससी को सम्मिलित राज्य अभियंत्रण सेवा परीक्षा के शासन विभागों से अध्याचन प्राप्त हुए हैं और विज्ञापन शीघ्र जारी किए जाने के संबंध में कार्रवाई की जा रही है। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख रहे हैं पीडब्ल्यूडी में आवास विकास परिषद में बहुत सारे पद खाली पड़े हैं, सबका अध्याचन भेजा जा रहा है ताकि इसका अतिशीघ्र विज्ञापन जारी किया जा सके। अब बात करेंगे उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी परीक्षा, बहुप्रतीक्षित परीक्षा टीजीटी पीजीटी परीक्षा 2021 की। यहाँ पर आप देख रहे हैं टीजीटी पीजीटी की परीक्षा जल्द कराने की मांग। टीजीटी पीजीटी परीक्षा की तिथि शीघ्र घोषित किए जाने की मांग को लेकर युवा मंच के पदाधिकारियों ने मुख्यमंत्री को पत्र लिखा है। साथ ही मांग की है कि माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड दिसंबर तक की प्रस्तावित परीक्षाओं का कैलेंडर जारी करे। अधिकारियों का कहना है कि बोर्ड वर्ष की 2016 की भर्ती प्रक्रिया भी अब तक पूरी नहीं करा सका है। 5 साल बाद नया विज्ञापन जारी किया लेकिन परीक्षा की तिथि घोषित नहीं की। युवा मंच के अध्यक्ष अनिल सिंह ने पत्र के माध्यम से मांग की है कि बोर्ड अगस्त सितंबर में परीक्षा आयोजित करे। तो दोस्तों यहाँ पर देखो छात्रों द्वारा मांग की जा रही है कि भर्ती परीक्षाओं की जो तिथियां हैं उनको शीघ्र अतिशीघ्र घोषित किया जाए, क्योंकि छात्रों को डर है, छात्रों को भय है कि कहीं फिर से ये भर्ती चुनाव के चक्कर में ना फंस जाए और चुनाव के पहले पहले ये भर्ती हो जाती है तो एक बहुत ही अच्छी बात है। नहीं तो आप जानते हैं सरकारें बदलती हैं और जो भी सरकार आएगी वो उसको 5वें साल तक ले जाएगी, क्योंकि 4 साल सरकारों को छात्रों से भर्ती परीक्षाओं से कोई लेना देना नहीं होता है। सिर्फ वह चुनावी मौसम का इंतजार करते हैं और भर्ती को घसीट करके 2026 तक ले जाएंगे। तो दोस्तों इसके बाद अगली खबर है, तो आप अच्छी प्रकार से अपनी टीजीटी पीजीटी की तैयारी करते रहिए। कुछ भी हो लेकिन हर हाल में परीक्षा अक्टूबर माह के तक हो जाएगी, नवंबर नहीं जाएगा। आपकी टीजीटी पीजीटी की परीक्षा सितंबर और अक्टूबर में कराई जाएगी, यह मैं आपको बता रहा हूं। इसके बाद दोस्तों अगली महत्वपूर्ण खबर है, जुलाई सत्र के लिए दाखिले शुरू। इग्नू में 15 जुलाई तक किया जा सकता है आवेदन। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय में जुलाई सत्र के लिए दाखिला प्रक्रिया की शुरुआत हो गई है। कोर्स में ऑनलाइन दाखिला लिया जा सकता है। दाखिले की अंतिम तिथि 15 जुलाई है। तो जो भी इग्नू में एडमिशन लेना चाहते हैं 15 जुलाई तक अभी ले लें। यूपीपीएससी सहायक अभियंता के सैकड़ों पद पर जल्द भर्ती की तैयारी। तो दोस्तों ये छात्रों के लिए, प्रतियोगी छात्रों के लिए बड़ी खबर है और आज के विभिन्न समाचार पत्रों में छाई हुई है। दूसरे बोर्ड से हाई स्कूल किया तो अपलोड करें मार्कशीट। नाम में वर्तनी की गलतियों को सुधारने का मौका। 15 से 17 जून तक होगा संशोधन। यूपी बोर्ड ने हाई स्कूल इंटर की परीक्षाओं के लिए पंजीकृत छात्रों के मामले में जारी किए गए निर्देश। इसके बाद दोस्तों अगली खबर है, द्वितीय वर्ष वाले भी प्रमोट पर अंक निर्धारण में पेच। इलाहाबाद विश्वविद्यालय एवं संगठक महाविद्यालयों में स्नातक तृतीय वर्ष के छात्र छात्राओं को प्रमोट कर उनका रिजल्ट भी जारी कर दिया गया है और द्वितीय वर्ष के विद्यार्थियों को भी तृतीय वर्ष में प्रमोट किया गया, लेकिन तृतीय वर्ष में प्रमोट किए गए छात्रों के अंक निर्धारण में पेच फंसेगा। इसके बाद दोस्तों अगली महत्वपूर्ण खबर है, एल्गी ब्लूम, पर्वतों पर हिम शैवालों का रक्त संदेश। पारिस्थितिकी बिगड़ने और ग्लेशियर सिकुड़ने को दे रही चेतावनी। आल्प्स पर्वतों में सुर्ख लाल हो रही बर्फ। यहाँ पर आप देख रहे हैं जल्दी बर्फ पिघल रहे हैं। हालांकि इन शैवालों की तीव्र मात्रात्मक वृद्धि के पीछे जब अब तक साफ वजह नहीं है, लेकिन लाल, हरा या पीला रंग उनके उन अणुओं के कारण होता है जिनका इस्तेमाल यह हिम शैवाल खुद को सूर्य की किरणों से बचाने के लिए करते हैं। ये रंगी कारक रोशनी को अवशोषित करके इनके नीचे मौजूद बर्फ को ज़्यादा जल्दी पिघलने का काम करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख रहे हैं ग्लेशियर बहुत ही तेज़ी से पिघल रहे हैं और ग्लेशियर के तेज़ी से पिघलने से इससे क्या होगा, फायदे तो कम, नुकसान कहीं न कहीं से ज़्यादा दिखाई दे रहे हैं और ज़्यादा पानी निकल रहा है। समुद्रों का सी लेवल बढ़ेगा
और अनेक प्रकार के दुष्परिणाम इस पृथ्वी को देखने को मिलेंगे। दोस्तों, जीवन जीने के लिए पारिस्थितिकी तंत्र पर संतुलन होना बहुत ही आवश्यक है कि यदि पारिस्थितिक संतुलन ही बिगड़ जाएगा तो मनुष्य का जीवन कैसे रह पाएगा और कैसे मानव लंबे जीवन तक इस पृथ्वी को, जो ग्रीन प्लेनेट है, कब तक इस पर रह पाएगा। तो दोस्तों, यहाँ पर आप देख रहे हैं ग्लोबल वार्मिंग, एसिड रेन, ये सब सारी चीज़ों का जो प्रभाव पड़ रहा है, इससे जो है पारिस्थितिकी तंत्र पर संकट खड़ा हो गया है। पहले जो हमारी भारतीय संस्कृति है हमेशा इको फ्रेंडली रही है, पारिस्थितिकी तंत्र को ध्यान में रख करके ही विकास कार्य किए गए हैं, लेकिन यूरोपीय भौतिकवादी संस्कृति ने जो है पारिस्थितिकी तंत्र को नष्ट करने में महत्वपूर्ण भूमिका जो है निभाई है। इस कारण से जो है पारिस्थितिकी तंत्र बिगड़ रहा है। जो मानव अपने को विकसित मानव कह रहा है, उसकी रोबर इकोनॉमी ने, लुटेरी अर्थव्यवस्था ने संपूर्ण पृथ्वी को जो है कटघरे में खड़ा कर दिया है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं पिछले कुछ वर्षों से फ्रांस के आल्प्स पर्वतों के ढलानों में गर्मी के मौसम में गहरे रंग के दिखने लगे हैं। इस दौरान वहाँ बर्फ कभी सुर्ख लाल तो कभी नारंगी या फिर गुलाबी हो जाती है। स्थानीय लोग इसे सांगडे ग्लेशियर या ग्लेशियर ब्लड, तो पर्वतों में घूमने वाले लोग इसे वाटरमेलन स्नो भी कहते हैं। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत सा धन्यवाद। यदि दोस्तों वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए व अधिक से अधिक लोगों के बीच में शेयर करिए। धन्यवाद।